बड़ी खबर यह है कि देखिए खेरसान, जैसा संजीव बता रहे हैं, वहां पर कब्जा रूसी सेना लगभग जमा चुकी है। ये देखिए कैसे अटैक्स हो रहे हैं एक के बाद एक। इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। ये तस्वीरें डराने वाली है क्योंकि ये तस्वीरें बताती हैं कितना भीषण संकट है इस वक्त यूक्रेन में और कितनी बड़ी त्रासदी का सामना यूक्रेन कर रहा है। लेकिन संजीव, जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसी पर आती हूं। आज छठा दिन संजीव, और 5 दिनों तक इतनी बड़ी सैन्य ताकत होने के बावजूद अगर उस क्षेत्र में जहां पहले दिन घुसने की कोशिश की, आज भी कोशिश वही हो रही है, तो इसका मतलब यूक्रेन बहुत मजबूत नजर आ रहा है। देखिए एक बड़ी खबर भी आ रही है संजीव, यूक्रेन में रूस का वैक्यूम बम से हमला हुआ है। अमेरिका में यूक्रेनी राजदूत का दावा सामने आया है। यूक्रेनी राजदूत ने दावा किया ओक्तिर्का में वैक्यूम बम दागा गया। वैक्यूम बम को फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। आपको बता दें, इस वैक्यूम बम से बड़ा नुकसान, और उसकी तस्वीरें देखिए, ये आप लावा की तरह देख सकते हैं। पूरा आसमान जैसे कि आग की लपटों से घिर गया हो, ऐसी तस्वीरें सामने आई। वैक्यूम बम का यह असर। They used the vacuum bomb today, which is actually prohibited by Geneva Convention. So, you know, the devastation that Russia is trying to inflict on Ukraine is large, but we Ukrainians will resist. We are defending our home. We do not have any other option. We will not get tired. We will not stop. We will not surrender. We will continue defending our home. तो देखिए यूक्रेन में रूस का वैक्यूम बम से हमला, और इसकी तस्वीरें आप बानगी देख सकते हैं। कितना बड़ा प्रचंड हमला है, आप समझ सकते हैं। फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। संजीव त्रिवेदी लगातार बने हुए हैं। संजीव, ये एक अटैक है, कितने बड़े नुकसान की आशंका इससे जताई जाए और फिर ये किस प्रकार के खतरे को आगे बढ़ा सकता है? आशा, देखिए जो स्क्रीन पर हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये कीव में हमला जो हुआ है उसकी तस्वीर है। और इस तस्वीर में जो कीव का उत्तर पूर्वी इलाका है, ब्रोवरी इलाके में ये अटैक हुआ है। और ये वैक्यूम बम का अटैक मिलिट्री रेडार स्टेशन पर हुआ है। और ये करीब कल यूक्रेन के समय के अनुसार संभवतः 7-8 बजे का समय रहा होगा, उस वक्त ये हमला हुआ था। और मिलिट्री रेडार स्टेशन पर हमले का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से ट्रुप मूवमेंट को ट्रैक कर ले रहे थे अपने रेडारों के जरिए यूक्रेनियंस, उससे बचने के लिए उन्होंने बहुत ही प्रिसीजन के साथ उस इलाके में हमला किया है। और कहा यह जा रहा है कि 70 के आसपास वहां पर जो सैनिक थे वो मारे गए हैं और पूरे इलाके को बहुत नुकसान हुआ है। तो अब फायर पावर बढ़ाते हुए इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। आपको याद होगा शुरुआत में उन्होंने हमेशा ये कोशिश की थी कि जितने भी सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमला किया जाए। और खीव और खार्किव में जो हमले हुए थे उसकी साफ वजह यही थी कि इन्हीं 2 इलाकों में यूक्रेन के सबसे ज़्यादा सैन्य ठिकाने हैं। तो पहले उन्होंने ये किया और ख़ास तौर पर जो एयर पावर था उसे बर्बाद किया यूक्रेन के, और अब रेडार सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। कोशिश उनकी ये है कि ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर होता है, जो वहाँ की जनता लड़ रही है, वो बहुत ज्यादा देर तक लास्ट नहीं करेगी अगर वाइटल इंस्टॉलेशंस को बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन ये आप सही कह रही हैं कि छठा दिन है और ये तमाम तकनीकें तो उन्होंने पहले ही सोच रखी होंगी, बावजूद इसके वो फेल अगर कर रहे हैं, 6 दिन हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनका जो अनुमान था उसमें बहुत ज्यादा वो फेल कर गए। बिल्कुल, आप बने रहिएगा संजीव। एक और बड़ी खबर आ रही है, लगातार बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है। आपको बता दें एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी, वैक्यूम बम में 44 टन TNT के बराबर विस्फोट हुआ है। 44 टन TNT के बराबर विस्फोट हुआ है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वैक्यूम बम से एक सुपर शक्तिशाली गैर परमाणु लेकिन सुपर शक्तिशाली लेकिन गैर परमाणु बम 300 मीटर के दायरे में, इसका मतलब यह भीषण तबाही मचाता है। 44 टन TNT के बराबर, इसका क्या मतलब हुआ संजीव? जरा टेक्निकलिटी समझाइए। देखिए ये फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। और एक बम जो अमेरिका ने बनाया है वो मदर ऑफ ऑल बम। एक TNT बम का 11वां गुना मदर ऑफ ऑल बम जो अमेरिका ने बनाया, और ये 44 गुना ये फादर ऑफ ऑल बम। और एक TNT बम से ही जो तबाही आती है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आप ये सोच लें कि 44 बम अगर एक साथ फूट रहे हैं तो कैसी तबाही होगी। और ये जो वैक्यूम बम होता है, ये जो प्रिसीजन के साथ फायर किया जाता है और जिस जगह पे फायर किया जाता है उसके ठीक ऊपर आकर के ये फटता है, गिर के नहीं फटता है। तो उससे क्या होता है कि ये पूरा इलाका जो है उसमें फैल जाता है। ये कि ज़मीन पर आता है तो फैलने में जाहिर है कि उसमें दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर थोड़ा
थोड़े ही ऊपर आसमान में ही फटता है तो उस इलाके को तो बर्बाद करता ही करता है जिसके लिए कि वो टारगेट किया गया था, उसके आसपास के इलाकों को भी वो जद में ले लेता है। ये बड़ा ही खतरनाक इंस्ट्रूमेंट पास में है अमेरिका के भी और रूस के पास भी, लेकिन ये जो रूस का वैक्यूम बम है ये और भी ज्यादा लीथल है। देखिए, और इधर ये कहता है, रशिया कहता है कि हम यूक्रेन पर कब्जा नहीं जमाना चाहते। यूएनएससी में जाकर के ये रशिया की तरफ से कहा जाता है। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। त्यागी साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। सर, सबसे पहला सवाल, 44 टन का TNT बम, ये नया बम जो कि दागा गया है, फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। सर, क्या संकेत इससे मिल रहे हैं? ये युद्ध आगे, क्योंकि एक जगह बातचीत के टेबल पर बैठता है रशिया, दूसरी जगह इतना भीषण अटैक कर देता है। देखिए, ये नया बम नहीं है, ये पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है। जो ये न्यूक्लियर बम भी नहीं है, बस फर्क इतना है कि जो कन्वेंशनल बम होते हैं उसमें 1/4 ईंधन होता है और 3/4 ऑक्सीडाइजर। इस बम में 100% ईंधन है, केवल ईंधन ही ईंधन है और एल्यूमिनियम पाउडर है। और जब ये फटता है तो वो ईंधन इमीडिएटली बहुत तेज गति से हवा में से ऑक्सीजन को अपने में सोखता है। अब कल्पना कीजिए कि अगर किसी टनल में, किसी बंकर में, किसी पिल बॉक्स में, किसी कंक्रीट स्ट्रक्चर में ये फटता है तो वहां इतनी तेज गति से हवा में से ऑक्सीजन खींचेगा कि आदमी के फेफड़ों की हवा को भी खींच लेगा और फेफड़े तुरंत चिपक जाएंगे। नाउ दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस बम, और इसका इफेक्ट करीब 1000 फीट के दायरे में होता है, 1000 फीट के डायमीटर में होता है। पर एक और बड़ी बात है, इससे जो निकलने वाली शॉक वेव और हीट है वो लंबे समय तक रहती है। अगर कन्वेंशनल बम की 1 दिन तक है तो इसकी समझिए 3, 4, 5 दिन तक रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी बंकर में फौज है, वो फौज का तो नुकसान हो ही गया। अगर वहां पे कुछ देर बाद नए रीइंफोर्समेंट आते हैं तो उनको भी उस शॉक वेव और हीट से गुजरना पड़ेगा। तो ये एक डिफिकल्ट बम है। अभी तक रशिया ने रेस्ट्रेंट बरता, उन्होंने प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जो पिन पॉइंट टारगेट के ऊपर जाती थी और कोई कोलेटरल डैमेज नहीं था। केवल एयर डिफेंस सिस्टम और यूक्रेन के नेवल बेस और एयरफील्ड वगैरह को, एयरडम्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। लेकिन यूक्रेन ने इसका नाजायज फायदा उठाया। यूक्रेन ने अपने बिल्टअप एरियाज में अपने वेपन सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया। रशिया ने कहा कि आप ये वेपन सिस्टम जो है अपने हेबिटेट एरिया में मत डिप्लॉय करो, लेकिन उसने कर दिया। उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए 1-2 जगह ऐसा हो गया कि रशिया के जो मिसाइल थे वो बिल्डिंग्स में चले गए। लेकिन इस बम के डलने के बाद ये जो फादर ऑफ ऑल बम है या वैक्यूम बम है या एरोसोल बम है, इसके डलने के बाद मुझे लगता है कि अब खेल फरोख्ताबादी है। अब बिल्कुल खुल्ला, बिल्कुल सही कहा सर आपने। यानी तीव्रता, इंटेंसिटी जो है इस युद्ध की लगातार बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।